अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। हरीबा लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है बेसिलिनम। बेसिलिनम एक नोसोड है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस एक नोसोड है, ऐसे बेसिलिनम भी एक नोसोड है। तो आज हम बेसिलिनम के हवाले से बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिलिनम जो है, बात करते हैं कि सबसे पहले कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ असर करती है। बेसिलिनम जो है वो सबसे पहले आपकी लंग्स में असर करती है। मतलब आपको अगर कफ़ की शिकायत है, आपको खांसी की शिकायत है, तो लंग्स में जो है ये बहुत ज़बरदस्त असर करती है। ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़बरदस्त असर करती है। तो बेसिलिनम जो है, अगर आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो ये आपके लंग्स में जो है बहुत अच्छे असर करती है। आपको सांस की तकलीफ़ है उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। तो बात करते हैं कि बेसिलिनम में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन है या आपकी फैमिली में कोई ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, तो बेसिलिनम जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आपका माइंड, मतलब आपका दिमाग में चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपको कफ़ की शिकायत है, ख़ासकर एजिड जो लोग होते हैं, उम्र रसीदा अफराद जो होते हैं, ओल्ड एज वाले, उनको जब कफ़ होती है, खांसी होती है, तो वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और काफ़ी अर्से से उनको शिकायत हो, तो ये जो होते हैं बेसिलिनम के जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं कि आपकी कफ़ जो है वो जा नहीं रही और कफ़ के साथ साथ आपको सांस की तकलीफ़ की शिकायत हो रही है और आपके चेस्ट में पेन की शिकायत हो रही है, या फिर आपको एक्जिमा की शिकायत है या फंगस की शिकायत है। तो और आप दवाइयों को, मतलब वेल सेलेक्टेड मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे भी आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो बेसिलिनम के सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बेसिलिनम जो आपको किन किन बीमारियों में फ़ायदा देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही हो, तो बेसिलिनम जो होती है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आपको खांसी आती है और खांसी के जो है और आपको उसमें बलगम भी आता है या बहुत थोड़ा सा आता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से खांसी होती है कि आपकी सांस उखड़ जाए, ख़ासकर जो ओल्ड एज होते हैं, तो ये एक निशानी होती है, एक सिम्टम्स होते हैं मतलब ट्यूबरकुलोसिस के। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीवर आए, यानी बहुत ज़्यादा आपको बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, या आपका बुखार काफ़ी दिनों से उतर नहीं रहा है, आप तमाम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही है, तो बेसिलिनम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आपका दिमाग, आपका माइंड अगर चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है कफ़ की वजह से, और ऐसी कफ़ जिसमें सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो, और आपको कफ़ के अलावा भी वैसे भी आपकी चेस्ट के अंदर अगर पेन है, तो बेसिलिनम आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। बेसिलिनम जो होती है, अगर आपको एक्जिमा की शिकायत है, आपको एक्जिमा हो जाए और आप एक्जिमा की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो और फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप बेसिलिनम की एक डोज़ ले लीजिए, इंशाल्लाह आपको जो है इससे बहुत अफाका होगा। आपको फंगस इन्फेक्शन हो जाए, आपको फंगस हो जाता है और उसमें आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा जो है बेसिलिनम को इस्तेमाल करें, फिर आप दूसरी दवाइयों को, एक्जिमा की या फंगस की आप लें, तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। आपको खुश्क खांसी है, बिल्कुल खुश्क खांसी है, बिल्कुल बलगम नहीं आ रहा है और ऐसी खांसी है उसमें भी आपको सांस लेने में तकलीफ़ है और आपके सीने में दर्द की शिकायत है, तब भी आप बेसिलिनम की एक खुराक लें, हफ्ते में एक दफ़ा लें, तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो रहा है, आपको कब्ज़ जो है नहीं जा रहा है, आप तमाम मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आप तब भी आप बेसिलिनम को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे आराम आ जाएगा। लेकिन आप कॉन्स्टिपेशन की दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे साथ में। बेसिलिनम को सिर्फ वीक में एक बार लेना है, एक खुराक लेनी है, आप संडे के दिन ले लें ताकि आपको याद रहे। तो बेसिलिनम आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरी मेडिसिन रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इस्तेमाल करनी है, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। लेकिन बेसिलिनम जो हफ्ते में एक बार लेंगे तो आपको इससे आराम आएगा। लेकिन बेसिलिनम जब लेनी है जब आपको इसके सिम्टम्स हों,
या आपकी फैमिली के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, या आपकी फैमिली के अंदर किसी को टीबी की हिस्ट्री रही हो, जिसको टीबी का मर्ज़ हुआ हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन जिसे कहते हैं हो जाता है, फेफड़ों में पानी भी भर जाता है जिसमें उसमें ज़ख़म भी हो जाते हैं, तो उसमें आपको जो है वो बेसिलिनम बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। तो याद रखें, बेसिलिनम की जो सिम्टम्स होते हैं ये रात के औकात में ज़्यादा बढ़ते हैं। जिस वक्त ठंड होती है तो ठंड आपको बहुत जल्दी असर करती है, तो इसके सिम्टम्स जो होंगे रात में बढ़ेंगे और दिन में इसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, इसकी अलामत जो होंगी। तो बेसिलिनम का जो पेशेंट होता है उसको ठंड भी बहुत जल्दी असर कर जाती है, हल्की सी ठंड लगती है, इसको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी की शिकायत हो जाती है। तो ये बेसिलिनम के सिम्टम्स हैं। तो याद रखें, जब भी आपको ठंड असर करेगी तो ये बेसिलिनम के सिम्टम्स हैं। तो बेसिलिनम आपने कब यूज़ करनी है ये हमेशा याद रखें कि बेसिलिनम आपने वीक में एक बार यूज़ करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि बेसिलिनम जो होती है किन लोगों को नुकसान दे सकती है। तो याद रखें कि हार्ट के जो पेशेंट हैं, जिनको दिल के अमराज लाहक हैं, तो वो ऐसे पेशेंट को बेसिलिनम मत दीजिएगा, वो उनके लिए नुकसानदेह होगी। या फिर डॉक्टर अगर उनको प्रिस्क्राइब करें तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हार्ट के पेशेंट के लिए जो बेसिलिनम नहीं है, दिल के मरीज़ को देने से गुरेज करें, दिल के मरीज़ को ये नुकसान दे सकती है। तो याद रखें, जब भी आपको कोई मेडिसिन असर ना कर रही हो, आपके सिम्टम्स तमाम वही हो, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन हो, बहुत अच्छी मेडिसिन हो, तो कहीं कोई दवा आपको असर नहीं कर रही, तो फिर आप बेसिलिनम की वीक में एक खुराक लें और दूसरी दवाइयों को जारी रखें, जिससे कि फंगस है, जैसे कि एक्जिमा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जिससे कि आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब इन्फेक्शन है, आपको खांसी की शिकायत है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, उसमें सांस लेने में आपको तकलीफ़ का सामना है, लेकिन आप तमाम मेडिसिन इस्तेमाल करें, कोई आराम नहीं आ रहा है, तो वीक में बेसिलिनम जो एक दफ़ा एक खुराक लें। तो चलिए बात करते हैं इसकी डोज़ की। आपने बेसिलिनम जो कितनी डोज़ लेनी है। तो आपने बेसिलिनम को जो है किस पोटेंसी में लेना है, तो आपने बेसिलिनम को 200 पोटेंसी में लेना है, वीक में एक बार, संडे के दिन ले लें, सिर्फ 2 ड्रॉप आप मॉर्निंग में ले लें। मॉर्निंग में आप 2 ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हफ्ते में एक बार। याद रखिए, सिर्फ हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करेंगे, बाकी दूसरी मेडिसिन आप कंटिन्यू करते रहें, तो इंशाल्लाह जो आपको बेसिलिनम फ़ायदा देगी और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तस्वीर मैंने लगा दी है, आप देख लीजिएगा। बेसिलिनम 200 पोटेंसी में लेनी है। तो जब भी कोई दवा असर नहीं करती तो ये बेसिलिनम के जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो है आप लोग सेल्फ़ मेडिकेशन से बचें, कोशिश करें कि आप लोग सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो होती है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपको कोई भी बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को बेहतर समझते हैं, वो जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।